गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा लेसन थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड या मांग की अवधारणा स्टार्ट किया जा रहा है। आपको इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये सारे चैप्टर के अंतर्गत थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के अंतर्गत जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा आपका जो प्रमुख क्रिया उपभोग से संबंधित है, जिसे आपने सेकेंड चैप्टर में उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के नियमों के अंतर्गत पढ़ा था। सेकेंड चैप्टर आपका, थर्ड चैप्टर आपका, फोर्थ चैप्टर आपका बुक के अंतर्गत जो दिया हुआ है ये कम्प्लीटली उपभोग से संबंधित क्रियाओं से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके थर्ड चैप्टर में मांग से संबंधित अवधारणा का अध्ययन किया जा रहा है। आपके द्वारा मांग क्या है? वस्तु और सेवा की मांगी गई मात्रा। बिल्कुल सही है ये बात। किसी भी वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा निश्चित कीमत पर और निश्चित समयावधि पर उसे ही मांग कहते हैं। लेकिन उससे पहले मांग के लिए कुछ बातें आवश्यक जो होती हैं आपके, उसका अध्ययन मेरे द्वारा उसको आपको बताया जाएगा। आपके ये चैप्टर बुक में 22 पेज नंबर और 23 पेज नंबर पर दिया हुआ है, जो मेरे द्वारा आज आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मांग के आवश्यक तत्व जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट कोई भी इच्छा या आवश्यकता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आवश्यक तत्व के अंदर मांग के पहले नंबर पर कोई भी इच्छा या आवश्यकता आपकी होनी चाहिए। उन इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन हो आपके पास, और साधनों को व्यय करने की तत्परता हो आपके पास। क्या होनी चाहिए? तत्परता। ये तीनों आवश्यक तत्व, पहले नंबर पर तो इच्छा, दूसरे नंबर पर पर्याप्त साधन और तीसरे नंबर पर तत्परता। ये तीनों तत्व जब मिल जाते हैं तो आपके मांग बनती है। ये ध्यान रखना बच्चों, इनमें से एक भी तत्व के अभाव में मांग नहीं पड़ी जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। मांग की परिभाषा। मांगी गई मात्रा होती है जो निश्चित समयावधि पर होती है, एक वस्तु के संदर्भ में होती है और विभिन्न कीमतों पर होती है। नहीं समझ आया? मैं फिर से बोलती हूँ। निश्चित समयावधि में निर्धारित कीमत पर या निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा जिसे उपभोक्ता द्वारा खरीदा जाता है वस्तु की मांग कहलाती है। यहाँ पर मांग की परिभाषा में तीन बातें सम्मिलित हो गई। पहले नंबर पर निश्चित समय, निश्चित समयावधि या निश्चित समय। दूसरे नंबर पर निश्चित कीमत होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर निश्चित मात्रा होनी चाहिए, और इन जो मात्रा खरीदी जाती है निश्चित समयावधि पर और निश्चित कीमत पर, उसे ही हमारे द्वारा मांग कहा जाता है। अब हमारे द्वारा मांग की परिभाषा के बाद हम यहाँ पर मांग के दो प्रकार पढ़ेंगे। ये किसके आधार पर है? उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर। एक वस्तु के संदर्भ में यदि एक उपभोक्ता की मांग का अध्ययन किया जा रहा है तो उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। और यदि दूसरे नंबर पर एक वस्तु के संदर्भ में बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उन सभी की मांग का निश्चित कीमतों पर, निर्धारित कीमतों पर या अलग अलग कीमतों पर अध्ययन किया जा रहा है तो उसे बाजार मांग कहते हैं। इन दोनों मांग के प्रकारों की परिभाषा, तालिका और चित्र का अध्ययन मेरे द्वारा आपको आज कराया जाएगा। यहाँ पर मैं व्यक्तिगत मांग को ले रही हूँ। पहले मैं व्यक्तिगत मांग के अंतर्गत एक ही वस्तु रहेगी, एक ही उपभोक्ता रहेगा और विभिन्न कीमतें रहेंगी। पहले नंबर पर आपके द्वारा व्यक्तिगत मांग। सबसे पहले इसकी परिभाषा बता रही हूं मैं। एक उपभोक्ता, कितने उपभोक्ता हैं? एक उपभोक्ता, एक वस्तु, विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा।
विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा ही व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। समझ में आ गया होगा आपके। जब भी हमारे द्वारा व्यक्तिगत मांग का अध्ययन किया जाएगा, व्यक्तिगत मांग में एक ही उपभोक्ता होगा, एक ही वस्तु के संदर्भ में हम बात कर रहे होंगे और विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु की मांगी गई मात्रा ही व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। अब मैं इसकी तालिका बताती हूँ आपको। तालिका के अंतर्गत दो कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम आपका कीमत का रहेगा, जिसे प्राइस के द्वारा या PX के द्वारा, और यहाँ पर आपके X वस्तु की मात्रा रहेगी। X वस्तु की मात्रा, जिसे आप क्वांटिटी ऑफ X भी कह सकते हैं, QX के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे द्वारा 5 रुपये कीमत ली गई है, फिर 10 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर 20 रुपये। ये 5 रुपये की कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा 20 इकाइयों की मांग की जा रही है। 10 रुपये कीमत हो गई तो 15 इकाइयों की मांग की जा रही है। 15 रुपये कीमत हो गई बाजार में, तो ऐसी स्थिति में 10 इकाइयों की मांग है, और 20 रुपये कीमत हो गई तो 5 इकाइयों की मांग है। कीमत और मात्रा के मध्य बाजार में विपरीत संबंध पाया जाता है। एक उपभोक्ता है, X वस्तु की मात्रा को खरीद रहा है, विभिन्न कीमतों पर उसके द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा इस तरीके से दी हुई है। ये इकाई के रूप में, ये रुपए के रूप में है। यहाँ पर आपके ये तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका या व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची की परिभाषा भी आ सकती है आपके। व्यक्तिगत मांग अनुसूची से अभिप्राय उस तालिका या अनुसूची से होता है जिसमें एक उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर दी गई एक वस्तु की मात्रा को दर्शाया जाता है, उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची या तालिका कहते हैं। अब व्यक्तिगत मांग अनुसूची का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण कर दूं। चित्र व्यक्तिगत मांग वक्र, किसका चित्र बना रही हूं मैं? व्यक्तिगत मांग वक्र का। OX अक्ष, OY अक्ष पर कीमत को ले लिया मैंने, OX अक्ष पर मेरे द्वारा मात्रा या मांग को ले लिया गया मेरे द्वारा X वस्तु की। यहाँ पर मेरे द्वारा कीमत 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, मात्रा मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 20 है। 5, 10, 15, 20। 5 रुपए की कीमत पर कितनी मात्रा है? 20। ये मांग वक्र मेरा इस तरह से बनेगा, डिमांड कर्व मेरा इस तरीके से बनेगा, DD वक्र इस तरह का बनेगा। ये वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। ये जो तालिका आपकी दी हुई थी, इस तालिका का जब मैंने ग्राफीय प्रस्तुतिकरण किया तो ये मांग वक्र बनता है। ये मांग वक्र ऊपर से नीचे, बाईं ओर से दाईं ओर, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये कीमत और मात्रा के विपरीत संबंध को बताता है। इसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक उपभोक्ता के द्वारा एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाया गया है। या व्यक्तिगत मांग वक्र का परिभाषा दोगे, क्या दोगे? व्यक्तिगत मांग अनुसूची का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण ही व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। अब मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट पर ले जाती हूँ, जिसके अंतर्गत आपके बाजार मांग का अध्ययन किया जाता है। बाजार मांग के अंतर्गत भी आपको परिभाषा, तालिका और चित्र का अध्ययन करना पड़ेगा। बाजार के अंदर उस X वस्तु के जितने भी उपभोक्ता हैं, बाजार में उस X वस्तु के जितने भी उपभोक्ता हैं, उन सभी के द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली मांग बाजार मांग कहलाती है। परिभाषा फिर से रिपीट कर रही हूँ। X वस्तु के या एक वस्तु के बाजार में जितने भी उपभोक्ता होते हैं, उन सभी के द्वारा
विभिन्न कीमतों पर की गई मांग का योग करके ही बाजार मांग ज्ञात की जाती है। बाजार मांग की तालिका बताती हूँ मैं आपको। तालिका के अंतर्गत हम पहले ही मान लेते हैं कि बाजार में दो ही उपभोक्ता हैं। कितने उपभोक्ता हैं? टोटल दो ही उपभोक्ता हैं। ए उपभोक्ता और ये बी उपभोक्ता। बाजार में उस एक्स वस्तु के कितने उपभोक्ता हैं? ए उपभोक्ता और बी उपभोक्ता। यहाँ पर मेरे द्वारा कीमत ले ली, जिसे प्राइस एक्स कह दिया। वही 5, 10, 15, 20 ले लिया। ए उपभोक्ता के द्वारा क्वांटिटी ऑफ एक्स, ए उपभोक्ता की मात्रा जो है, और बी उपभोक्ता की क्वांटिटी ऑफ एक्स। यहाँ 5 रुपये की कीमत पर वो 20 इकाइयों की, 10 रुपये कीमत पर 15 इकाइयों की, फिर 10 इकाइयों की और फिर 5 इकाइयों की मांग करता है। जबकि बी उपभोक्ता 5 रुपये पर वस्तु की 5 रुपये कीमत है तो वो 50 इकाइयों की मांग करता है। 10 रुपये कीमत है तो 40 इकाइयों की मांग करता है। 15 रुपये कीमत हो गई तो वो 30 इकाइयों की मांग करता है। और 20 रुपये कीमत हो गई तो वो 20 इकाइयों की मांग करता है। यहाँ पर हमारे द्वारा इन दोनों उपभोक्ताओं की गई विभिन्न कीमतों पर मांग को जोड़ दिया जाए तो बाजार मांग आ जाएगी। डिमांड जो कहाँ की है? मार्केट की। इसको मैंने DM से डिनोट कर दिया। डिमांड जो मार्केट की है। 50 + 20 कितना हो गया? 70 इकाइयाँ। कितने रुपए पर बाजार में? 5 रुपए की कीमत पर बाजार में 70 इकाइयों की मांग है। फिर 15 और 40 55 इकाइयों की मांग है। 30 और 10 40 इकाइयों की मांग है। 20 और 5 25 इकाइयों की मांग है। आपको इसमें कोई समस्या हो तो बताएं। दो उपभोक्ता ले लिए मैंने तालिका बनाने के लिए कि बाजार में उस वस्तु के दो ही उपभोक्ता हैं। कीमत ले ली मैंने 5, 10, 15, 20 रुपए। यहाँ पर ए उपभोक्ता के द्वारा की गई मांग जो क्वांटिटी ऑफ एक्स इकाई में दे रखी है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इकाई में दे रखी है। बी उपभोक्ता की मांग जो है वो भी एक्स वस्तु के लिए है। और ये बाजार मांग हो गई जो इन दोनों का टोटल हो गई। ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल। अब इसकी परिभाषा, एक वस्तु के संदर्भ में, एक्स वस्तु के संदर्भ में बाजार में जितने भी उपभोक्ता होते हैं उन सभी के द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो मांग की जाती है उनका योग करके बाजार मांग निकाली जाती है। बाजार मांग का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण करेंगे हम तो वो बाजार मांग वक्र कहलाएगा। बाजार मांग वक्र के हम ये 3 चित्र बना सकते हैं। ए उपभोक्ता का मांग वक्र, बी उपभोक्ता का मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तीनों अलग अलग भी बना सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट केवल बाजार मांग वक्र बनाएंगे। यहाँ पर आप बाजार मांग वक्र को देखिएगा। बाजार मांग वक्र के अंतर्गत OX अक्ष, OY अक्ष, यहाँ पर मांग या मात्रा ले लो एक्स वस्तु की। यहाँ पर एक्स वस्तु की मिनिमम कितनी है? 25। मैक्सिमम कितनी है? 70। हम 10-10 का अंतराल ले लें, 20-20 का ले लें, 20-20 का ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80 और यहाँ पर 5, 10, 15, 20। यहाँ पर आपके कीमत को लिया गया है, प्राइस वस्तु की। देखो आपके पहले कितनी कीमत दे रखी है? 5 रुपए पर कितनी इकाई है? 70 इकाइयाँ 5 रुपए पर। यहाँ पर आपके 70 इकाइयाँ आ गई, 5 रुपए कीमत आ गई। फिर उसके बाद 10 रुपए कीमत पर 55 आपके 40 और 60 के बीच में आएगा। फिर उसके बाद 15 रुपए की कीमत पर 40 इकाइयाँ। फिर उसके बाद आपके 20 रुपए की कीमत पर 25 आपके 20 और 40 के बीच में आएगा। ये आपका डिमांड कर्व बनेगा।
ये डिमांड कर्व जो कहलाएगा बाजार मांग वक्र कहलाएगा, इसे DM कहेंगे, ये बाजार मांग वक्र कहलाएगा। आज हमारे द्वारा जितना भी अध्ययन किया गया है उसके अंतर्गत आपने मांग किसे कहते हैं, मांग के आवश्यक तत्व, इच्छा, साधन और साधनों को व्यय करने की तत्परता, फिर मांग की परिभाषा पढ़ी है, फिर मांग की परिभाषा के बाद मांग के प्रकार पढ़े हैं आपने। मांग की परिभाषा में आपने निश्चित कीमत, निश्चित समयावधि और निश्चित मात्रा जो खरीदी जाती है पढ़ा था। फिर आपने बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग पढ़ा, इनकी परिभाषाएं, तालिकाएं और चित्र पढ़ा है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।